जय माता दी। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है, तो चलो आइए सुनते हैं शैलपुत्री माता की संपूर्ण कथा। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थित इन माताजी दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गा ओमी प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। अपने पूर्व जन्म में इनका नाम सती था। इनका भगवान शंकर के साथ प्रेम भाव था। एक बार प्रजापति दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी ने उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती जी ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे बहुत ही नाराज है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवी देवताओं को बुलाया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, क्योंकि सूचना तक भी नहीं भेजी। ऐसी स्थितियों में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पिताजी के यज्ञ देखने वहां जाकर अपनी बहनों से मिलने की इच्छा प्रकट हुई और वह कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जी ने पिताजी के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उन्हें आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा। सारे लोग मुँह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माताजी स्नेह से उन्हें गले लगाई। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के बहाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत ही क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि चतुर्थिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतृप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी बात न मान, यहाँ आकर मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है। वह अपने पति शंकर जी इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने इस स्वरूप को तत्क्षण वही योग अग्नि के द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटनाओं को सुनकर शंकर जी क्रोधित हो अपने गणेशों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ पूर्ण विध्वंस करा दिया। सती ने योगा अग्नि के द्वारा शरीर को भस्म करके अगले जन्म शैलराज हिमालयिक पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार उन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गौरव भजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से हुआ था। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गा में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत है। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जा सकती है। इस प्रथम दिन की उपासना योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना है जो प्रारंभ होती है। कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको ये कथा।